गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। इलेक्ट्रीशियन और फिटर द्वितीय वर्ष के छात्रों के लिए हमारा जो रिवीजन क्लास चल रहा है एस्टिमेशन एंड कास्टिंग, उसका आज ये तीसरा वीडियो क्लास है। इस वीडियो क्लास में हम देखेंगे क्या कि एस्टिमेशन, अगर कोई भी जॉब है तो उसका एस्टिमेशन और कास्टिंग कैसे किया जाता है। तो इसमें आप पहला उदाहरण देखिए कि व्हाट इज़ द टोटल एस्टिमेशन कास्ट ऑफ एमएस रॉड डायमीटर 50 mm एंड लेंथ 500 mm if cost of material is 80 रुपये किलो and the density of the MS rod is 7.8 ग्राम प्रति 7.8 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर। लेथ टाइम टेकन टू कंप्लीट द कंपोनेंट इज़ 1 आवर 30 मिनट एंड लेथ चार्ज इज़ 80 रुपये पर आवर। तो देखिए ये आपका एक MS रॉड है। MS रॉड मतलब कि आयरन की एक रॉड है, माइल्ड स्टील की रॉड है, जिसका डायमीटर कितना है 50 mm दिया गया है कि व्हाट इज़ द टोटल एस्टिमेशन कास्ट। अनुमानित लागत आपको बताना है माइल्ड स्टील रॉड का, जिसका डायमीटर 50 mm है और लेंथ 500 mm है। इफ कास्ट ऑफ मटेरियल इज़ 80 रुपये किलो, मतलब मटेरियल का जो कास्ट है वो 80 रुपये किलो है, तो MS जो रॉड होगी वो 80 रुपये किलो है। एंड द डेंसिटी ऑफ द रॉड इज़ जो है 7.8 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर और लेथ टाइम टू कंप्लीट द कंपोनेंट इज़ 1 घंटा 30 मिनट। मतलब इस जॉब को कंप्लीट करने में लेथ पे जो टाइम लगेगा 1 घंटा 30 मिनट, जबकि लेथ का चार्ज कितना है 80 रुपया पर आवर है। तो सबसे पहले हम करेंगे क्या कि मटेरियल देखेंगे कि इस जॉब के लिए हमें कितने किलोग्राम के मटेरियल की आवश्यकता है। तो सबसे पहले जो आपको दिया गया कि जो रॉड है उसका डायमीटर कितना है 50 mm, तो 50 mm को हम अगर सेंटीमीटर में बदलेंगे तो कितना आएगा 5 सेंटीमीटर। और अगर ये 5 सेंटीमीटर इसका डायमीटर है तो त्रिज्या कितना होगा, आधा होगा, 5 का आधा कितना होगा 2.5 सेंटीमीटर। तो यहाँ से त्रिज्या निकल आया 2.5 सेंटीमीटर। और इसकी लंबाई कितनी है 500 mm, क्योंकि आपको दिया गया है कि जो लेंथ है वो 500 mm है इस रॉड की, तो 500 mm। तो 500 mm को अगर हम सेंटीमीटर में बदलेंगे तो 50 सेंटीमीटर हो जाएगा। अब हम इसका आयतन निकालेंगे, चूँकि ये सिलेंड्रिकल रॉड है, मतलब बेलनाकार रॉड है, तो आयतन जो होगा πr² एल्स के फार्मूले से निकाला जाएगा, क्योंकि सिलेंडर मतलब कि बेलन का जो आयतन होता है πr² होता है। तो पाई का मान 22/7, r² मतलब 2.5 × 2.5, क्योंकि त्रिज्या कितना है 2.5 सेंटीमीटर, इंटू h का मान मतलब कि इसकी जो लंबाई है तो 50 सेंटीमीटर। तो इसको सब गुणा करेंगे तो कितना आएगा 981.875 घन सेंटीमीटर। तो हमें ये पता चल गया कि ये जो जॉब है इसका आयतन कितना होगा 981.875 घन सेंटीमीटर। तो जब इस जॉब का हमें ये पता चल गया कि आयतन कितना है, कि आयतन 981.875 है, तो हम इसका वेट निकालेंगे कि वेट कितना होगा। तो वेट का फार्मूला क्या होता है, आयतन गुणे घनत्व जो है हमें वेट देता है। तो वेट बराबर कितना हो जाएगा, आयतन कितना है 981.875, आयतन कितना है 981.875 और घनत्व कितना है आपका दिया गया है कि 60.8 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर। तो 981.875 घन सेंटीमीटर गुणे 7.8 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर, इन दोनों का गुणा करेंगे तो वेट कितना आ गया 7.659 किलोग्राम आएगा। इसका मतलब कि ये जो जॉब बनाना है उसके लिए हमें मटेरियल कितने किलोग्राम का चाहिए, 7.659 किलोग्राम का मटेरियल चाहिए। तो मटेरियल की कास्टिंग कितनी आ जाएगी, क्योंकि हमें पता है कि 1 किलोग्राम मटेरियल की जो कास्टिंग है, रेट जो दिया गया 80 रुपया प्रति किलोग्राम है, तो 7.859 किलोग्राम मटेरियल का कास्टिंग कितना आएगा, तो 80 से गुणा कर देंगे तो 612.72 रुपये आएगा। तो जो मटेरियल का जो कास्टिंग आएगा, मतलब ये मटेरियल खरीदने में जो कास्टिंग आएगी वो 612 रुपये आएगा। अब मशीनिंग कास्ट अनलेथ मशीन पे देखना है। तो मशीनिंग कास्ट मतलब ये जो जॉब है इसको 1.5 घंटा लगेगा ऑपरेशन करने में, तो 1 घंटे का चार्ज कितना है 80 रुपये, तो 1.5 घंटे का कितना हो जाएगा 80 और 40, मतलब 1 घंटे का 80 और आधे घंटे का 40, तो 80 में 40 जोड़ देंगे 120 रुपये। तो मशीनिंग कास्ट जो आएगी लेथ पे वो 80/60, क्योंकि 80 रुपये है कितने का 60 मिनट का, तो 90 मिनट का, मतलब 1.5 घंटे में 90 मिनट होंगे, तो 120 रुपये आएगा। 1 घंटा 30 मिनट का
अर्थात 90 मिनट, और उसका जो कास्ट आया 120 रुपये। तो टोटल एस्टिमेशन जो कास्ट हो गया वो 700 आपका ये 612 रुपये था, 612.72 रुपये और 120 रुपये जोड़ देंगे तो 732 रुपये 72 पैसे आएगा, जिसको हम 733 रुपये बोल सकते हैं। तो टोटल जो एस्टिमेशन आ गया वो कितना आ गया, 733 रुपये। तो इस तरह से एस्टिमेशन किया जाता है। देखिए अगला जो क्वेश्चन है दिया गया कि व्हाट इज द टोटल एस्टिमेशन कास्ट, व्हाट इज द टोटल estimation cost of a job as shown in figure. The density of the material is 7.8 gram प्रति घन सेंटीमीटर. A time taken in milling machine to complete the job is 2 hours. Charge for the milling machine is 200 रुपये प्रति घंटा and the material cost is 60 रुपये प्रति किलोग्राम. तो आपको निकालना है कि कितना समय लगेगा, मतलब एस्टिमेशन निकालना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि एरिया ऑफ स्क्वायर जॉब, जो स्क्वायर जॉब है उसका एरिया मालूम करेंगे। तो एरिया निकालने का फार्मूला क्या होगा, तो 60 × 60 mm, क्योंकि आप देखिए यहाँ पे जो स्क्वायर जॉब है वो कितने साइज का लेना पड़ेगा, 60 mm बाई 60 mm का, ठीक है, जिसको हम 15-15 करके कट करेंगे, 15-15-15। तो एरिया ऑफ स्क्वायर जॉब कितना होगा, 60 × 60, 60 mm × 60 mm, मतलब कि अगर 60 mm को सेंटीमीटर बदलेंगे तो 6 सेंटीमीटर × 6 सेंटीमीटर, तो 36 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। अब एरिया ऑफ कट साइज, जो एरिया काटना है वो देखिए कितने कितने mm का काटना है, 15 mm का काटना है। यहाँ पे आप देखिए ज़रा कि कितने mm का काटना है स्क्वायर, 15 mm का काटना है। तो 15 mm का मतलब 1.5 सेंटीमीटर। तो एरिया ऑफ कट साइज कितना हो जाएगा, 1.5 × 1.5, तो कितना हो जाएगा, 2.25 सेंटीमीटर का स्क्वायर। तो एक पंक्ति में कितना कटेगा, 1.5 × 3, मतलब 3 कटेगा, तो कितना हो जाएगा, 4.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। फिर उसके बाद ये जो आपका 1.5 × 3 कर दिए हैं तो 4.5 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया है। अब अगले में जो काटना है 1.5 × 4.5, तो कितना हो जाएगा, 6.75 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो टोटल एरिया ऑफ कट साइज कितना होगा, 2.25 प्लस 4.5, प्लस 6.75, तो ये कितना हो जाएगा, 13.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो वॉल्यूम कितना हो जाएगा, एरिया × थिकनेस, तो वॉल्यूम कितना हो जाएगा, आयतन कितना हो जाएगा, एरिया × थिकनेस। तो कट साइज का जो है वॉल्यूम कितना होगा, 13.5 × 4, तो कितना हो जाएगा, 54 घन सेंटीमीटर। और वॉल्यूम ऑफ स्क्वायर जॉब तो 36 × 4, कितना हो जाएगा, 144 घन सेंटीमीटर। तो वॉल्यूम ऑफ द जॉब देखेंगे कि पूरे जो जॉब है उसका जो है आयतन कितना हो गया, तो 144 घन सेंटीमीटर है। और वॉल्यूम ऑफ द जॉब कितना हो जाएगा, टोटल वॉल्यूम माइनस कट ऑफ द वॉल्यूम, तो 144 - 54 करेंगे तो 90 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। वेट ऑफ द जॉब कितना हो जाएगा, 90 सेंटीमीटर क्यूब × 7.8 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर। तो यहाँ से सेंटीमीटर घन सेंटीमीटर से कट जाएगा
90 में 7/8 का गुणा होगा तो 7.702 ग्राम हो जाएगा, जिसको अगर हम दशमलव बदलेंगे तो 0.720 किलोग्राम हो जाएगा। अब हम ये देखेंगे कि मटेरियल कास्ट कितना आएगा। तो मटेरियल का जो वेट है वो 0.702 ग्राम है और 60 रुपये किलोग्राम है, तो इसमें गुणा कर देंगे तो 42 रुपये 12 पैसे आएगा। और मशीनिंग कास्ट कितना आएगा, तो 200 रुपये प्रति घंटा है, जबकि टोटल टाइम कितना लग रहा है 2 घंटा, तो 200 रुपये गुणे 2, तो ये 400 रुपये हो जाएगा। तो टोटल कास्ट जॉब कितना हो जाएगा, मटेरियल कास्ट और मशीनिंग कास्ट, तो 42 रुपये 14 पैसे और आपका ये 400 रुपये, तो टोटल हो जाएगा 442 रुपये 442 में 12 रुपये। अगला जो जॉब है लिखा गया है कि व्हाट इज़ द एस्टिमेशन ऑफ द माइलिंग कॉस्ट ऑफ ए रेक्टेंगुलर ब्लॉक साइज 100 गुणे 80 गुणे 60 mm इफ कास्ट ऑफ द माइलिंग इज़ 2 रुपया प्रति स्क्वायर सेंटीमीटर। तो इसको देखेंगे कि तो जो ब्लॉक है उसका लेंथ कितना है, 80, 100, 60, मतलब 100 लंबाई है, 80 चौड़ाई है, 60 ऊंचाई है। तो इसके जो है इस पर माइलिंग करना है। तो सबसे पहले हम रेक्टेंगुलर जो ब्लॉक साइज है उसका आकार देख लेते हैं। तो 100 बाई 80 बाई 60 है, 100 बाई 80 बाई 60 है। तो इसको अगर हम सेंटीमीटर बदलेंगे तो 10 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर। अब सरफेस एरिया कितना हो जाएगा, तो सरफेस एरिया अगर हमें निकालना है तो 6 गुणे 8, मतलब एक साइड ये 6 की ऊंचाई हो गई और 8 की चौड़ाई हो गई, तो 6 गुणे 8 गुणे 2, क्योंकि एक साइड ये होगा तो एक साइड ये होगा, तो 6 गुणे 8 गुणे 2 तो 96 सेंटीमीटर स्क्वायर। दूसरा सरफेस क्या होगा, 6 गुणे 10, मतलब कि एक ये और एक ये, तो 6 गुणे 10 और गुणे 2 इसके सामने का और एक ये साइड और एक इसके सामने का ये, तो कितना हो जाएगा 120 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। और फिर इसके बाद आपका जो आएगा एक ये वाला साइड, एक ये वाला साइड नीचे वाला इसके, तो ये कितना हो जाएगा आपका 100 और ये कितना हो जाएगा 80, मतलब 10 और 8, तो 10 गुणे 8 गुणे 2 तो कितना हो जाएगा 160 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो टोटल सरफेस एरिया कितना हो जाएगा, सबको ऐड कर दिया जाएगा, 96 प्लस 120 प्लस 160, तो ये कितना हो जाएगा 376 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो टोटल सरफेस एरिया जो आ गया वो 376 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया। और माइलिंग किस पे करनी है, माइलिंग करनी है आपका जो है सरफेस पे, और इसका चार्ज कितना है 2 रुपया प्रति स्क्वायर सेंटीमीटर है। तो जब 1 सेंटीमीटर स्क्वायर की सरफेस पे माइलिंग करने का चार्ज 2 रुपये है, सॉरी यहाँ पे माइलिंग कास्ट 10 रुपया दिया गया, जबकि यहाँ पे 2 रुपया दिया गया है, तो दोनों अलग अलग है। तो आप 10 या 2 लगा करके मान करके चल सकते हैं, दोनों से उत्तर सही आएगा। तो 376 गुणे 2 कर देंगे, 2 ही माना गया है। तो माइलिंग करने का जब कास्ट आएगा 376 सेंटीमीटर स्क्वायर के एरिया पे माइलिंग करनी है, और चार्ज रेट कितना है 2 रुपया प्रति स्क्वायर सेंटीमीटर है, तो इसका गुणा कर देंगे तो कितना आ जाएगा 782 रुपया, सॉरी 752 रुपया। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार से अगला जो क्वेश्चन है कि व्हाट इज़ द टोटल एस्टिमेशन कास्ट ऑफ कंपोनेंट इफ़ द फाइलिंग एंड स्क्रैपिंग कास्ट इज ₹20 प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर इन द ब्लॉक एज शोन इन फिगर
एंड द डेंसिटी ऑफ द मटेरियल 7.8 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर एंड द कास्ट ऑफ द मटेरियल 130 रुपये प्रति किलोग्राम। तो आपको इसमें ये सारे काम करने हैं। व्हाट इज़ द टोटल एस्टिमेशन कास्ट ऑफ कंपोनेंट, मतलब टोटल इस कंपोनेंट का कास्ट कितना आएगा, जबकि फाइलिंग और स्क्रैपिंग का जो चार्ज है वो 20 रुपया प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर है, और डेंसिटी जो मटेरियल का है वो 7.8 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर है, और पोस्ट मटेरियल का जो चार्ज है वो 130 रुपये किलोग्राम है। तो ये जो मटेरियल देख रहे हैं ये कितना 90 का है और ये कितना है 48 का है, और ये आपका जो थिकनेस है 18 का है। तो 90 गुणे 48 गुणे 18, देखिए 90 ये हो गया, 18 ये हो गया, और 90 ये हो गया, 48 ये हो गया, और 18 ये हो गया। तो पूरे इस ब्लॉक साइज का जो है आकार कितना है 90 गुणे 48 गुणे 18 mm, जिसको हम सेंटीमीटर में बदल देंगे तो 9 गुणे 4.8 गुणे 1 सेंटीमीटर। तो इसका आयतन कितना हो जाएगा, वॉल्यूम कितना हो जाएगा, तो वॉल्यूम के लिए क्या करेंगे, सबका गुणा कर देंगे। तो 9 गुणे 4.8 गुणे 1.8, तो ये गुणा करेंगे तो 77.76 घन सेंटीमीटर हो जाएगा। अब क्या है वॉल्यूम ऑफ हाफ सर्किल। हाफ सर्किल का जो है वॉल्यूम देखेंगे तो पाई, क्योंकि इसमें से जो वॉल्यूम काटा गया है सर्किल वो हाफ सर्किल है। देखिए ये हाफ सर्किल, तो सर्किल का जो आपका रेडियस दिया गया है वो 20 mm दिया गया है, तो जिसको 2 सेंटीमीटर बन देंगे तो 2 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो हाफ सर्किल का क्या हो जाएगा पाई r स्क्वायर बटे में 2, और इसका जो हम वॉल्यूम देखेंगे तो 1/8 का गुणा कर देंगे, क्योंकि इसकी जो थिकनेस 1/8 सेंटीमीटर है, तो पाई r स्क्वायर बटे में 2 गुणे 1/8, तो इसका गुणा करेंगे तो 2.83 घन सेंटीमीटर आ जाएगा। तो एरिया ऑफ स्क्रैपिंग एंड फाइलिंग का जो चार्ज है वो कितना है, एरिया ऑफ फाइलिंग एंड स्क्रैपिंग, तो इस पर आपको फाइल करना है, स्क्रैपिंग करना है, तो ये कितना है 2 पाई r का आधा है, 2 पाई r का आधा, और कितना मोटाई है 1/8, तो 2 पाई r का आधा, तो 2 गुणे 3 1 4 2 गुणे 20 बटे में 2 और गुणे 1/8, तो ये कितना आ जाएगा 113 सेंटीमीटर क्यूब। तो कास्टिंग ऑफ फाइलिंग एंड स्क्रैपिंग, तो किस पे आपको फाइलिंग और स्क्रैपिंग करनी है, इस एरिया पे करनी है, और फाइलिंग और स्क्रैपिंग का चार्ज कितना है 20 रुपया प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर। तो कास्ट ऑफ फाइलिंग और स्क्रैपिंग जो होगा 112 गुणे 20, तो ये आएगा आपका 226 रुपये 22 पैसे। ठीक है, अब इसके बाद वॉल्यूम ऑफ द ब्लॉक दिया गया है, तो वॉल्यूम ऑफ द ब्लॉक कितना हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ होल साइज माइनस वॉल्यूम ऑफ कट पीस। तो वॉल्यूम ऑफ होल साइज कितना था 77.76, और कट पीस का वॉल्यूम कितना है 2.83, तो ये बचेगा कितना 74.93 घन सेंटीमीटर। तो वेट ऑफ द ब्लॉक कितना हो जाएगा, वॉल्यूम इंटू डेंसिटी, तो वॉल्यूम कितना है 74.93 गुणे 7.8, तो ये हो जाएगा 584.45 ग्राम, जिसको अगर आप किलोग्राम में बदलेंगे तो 1000 का भाग दे देंगे तो किलोग्राम में बदल जाएगा। तो ये आपका आएगा कितना 0.58445 किलोग्राम। तो मटेरियल आप कास्ट कितना हो जाएगा, टोटल मटेरियल कास्ट, तो मटेरियल कास्ट प्लस फाइलिंग और स्क्रैपिंग का कास्ट जोड़ देंगे तो टोटल कास्ट कितना हो जाएगा 75 रुपया 98 पैसा प्लस 226 रुपया 22 पैसा जोड़ देंगे तो टोटल जो कास्ट आएगा 302 रुपये। तो इस तरह से एस्टिमेशन हमने कर लिया है। आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। वीडियो देखने के लिए आपको धन्यवाद।